जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपका एक हिंदी का सब्जेक्ट है जो गुरु नानक एक चैप्टर है जो काव्य खंड में पढ़ने का है। ठीक है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 1 से लेकर 7 तक में लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका रहेगा। मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है जो व्याख्या करने के लिए, जो हमेशा 5 नंबर के लिए पूछता है। ठीक है, तो क्लास को देर ना करते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। समझते हैं कि 8वां का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क क्या है। समझिएगा कि व्याख्या करे, क्या है आपका व्याख्या करे, 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमेशा क्या करता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, जो बार बार क्या करता है, एग्जाम में रिपीट करता है, बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा रिपीट करता है। आप कोई भी गाइड उठाकर देख लीजिए या क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, हर एक साल क्या किया गया, ये रिपीट किया गया है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। 8 का क आपका क्या है, राम नाम बिनु आरुझी मारे। यानी समझिएगा कि व्याख्या का मतलब क्या होता है, कि व्याख्या का मतलब होता है कि विस्तार पूर्वक विश्लेषण करना। कोई भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहता है उसका विस्तार से समझाना, बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि राम नाम बिनु आरुझी मारे। ये आपका गुरु नानक चैप्टर का है। ठीक है, काव्य खंड का। समझिए इसका आंसर क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति ईश्वर के दूत। अच्छा से समझिएगा, ये आपका 100% क्वेश्चन ये रिपीट किया हुआ है। इस बार भी एग्जाम में आपका आएगा, जो आपका क्या है, VBI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन। ठीक है, समझिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति ईश्वर के दूत गुरु नानक विरचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद से क्या किया गया है, लिया गया है, उदित है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने संसारिक कर्मों की निरर्थकता को बताया है। क्या बताया है कि इस पंक्ति के द्वारा कवि ने संसारिक मतलब हमारे संसार के जो भी कार्य रहते हैं, कर्म रहते हैं, उसकी निरर्थकता को क्या किया है, बताया है। ठीक है, इस पंक्ति के द्वारा कवि ने संसारिक कर्मों की निरर्थकता को क्या किया है, अच्छे से बताया है। हम लोग जो भी संसार के अंदर जो भी कर्म होते हैं, कार्य होते हैं, उनको अच्छे से बताया है। उनका कहना है कि अगर हम बहुत पढ़ते लिखते हैं, अगर हम बहुत पढ़ते लिखते हैं, सभी काम समय से करते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और सभी काम क्या करते हैं, समय से करते हैं, परंतु भगवान का नाम नहीं लेते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, परंतु ईश्वर का कीर्तन नहीं करते हैं, भजन सुमिरन नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, तो हम इस सांसारिक कर्मों में ही क्या रहेंगे, उलझकर अपने प्राण खो देंगे, प्राण त्याग देंगे, यानी मर जाएंगे। ईश्वर के नाम के बिना मुक्ति इम्पॉसिबल है, असंभव है, जो कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब तक हम लोग भगवान का सुमिरन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, उनके बिना मुक्ति इम्पॉसिबल है। ठीक है, असंभव है। आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई आपको डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ रहेगा। आप उसे फॉलो कर उसमें मैसेज कर आप पर्सनली आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी डाउट रहेगी उसको हम अच्छे से अच्छे क्या करेंगे, बहुत आसानी से क्लियर करते चले जाएंगे। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका ख। 8 का कितना नंबर है, ख है। यह है कंचन माटी जाने। कंचन माटी जाने, इसका व्याख्या करना है। इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है, अर्थ क्या होता है। अर्थ को हमको क्या करना है, अच्छे से समझना है और इसी को याद करना है। तो क्या होगा, आपको 5 नंबर आपको एग्जामिनर मतलब जो भी चेक करेंगे आपके कॉपी वो देंगे। ठीक है, तो आइए इसका आंसर क्या है समझते हैं। प्रस्तुत पद गुरु नानक विरचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से उदित
है, मतलब लिया गया है, प्रस्तुत कविता है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने संतों की विशेषण को बताया। क्या संत का मतलब क्या? जो साधु संत होते हैं, कवि क्या किए हैं? उनके विशेषण को बताए हैं, विशेषता को बताए हैं। वे कहते हैं कि भगवान के भक्त की पहचान करे। क्या करे? भगवान की भक्त को आइडेंटिफाई करे, पहचान करे, क्योंकि उनकी पहचान वेशभूषा से नहीं होता है। उनकी पहचान बिल्कुल वेशभूषा से नहीं होती है। सच्चा भक्त तो वो है जो सभी कर्मों को करता है। क्या करता है? सच्चा भक्त कौन है? जो सभी कर्मों को, कार्यों को अच्छी तरीका से करता है, परंतु किसी परिणाम से डरता नहीं है। वो अगर कोई सच्चे मन से कोई कार्य को करता है तो उसे कोई भी चीज डरा नहीं सकता है, उसे सता नहीं सकता है। ठीक है। और क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो सुख दुख में वह एक साथ रहता है। क्या रहता है? अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है तो परंतु किसी परिणाम से वो डरता नहीं है कि आगे क्या होगा मेरे साथ, ये उसके लिए कभी वो डरता नहीं है, निफिकिर रहता है। और सुख दुख में वो क्या रहता है? हमेशा एक साथ रहता है। वह इस संसार से आसक्त नहीं रहता है, मतलब डरता नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, भय नहीं रखता है। वह मिट्टी और सोना में भेदभाव नहीं करता। क्या? वह मिट्टी और सोना, ठीक है, गोल्ड जिसे कहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करता है कि वो मिट्टी है, सोना। जो अच्छे कर्म करते हैं ये सबसे कोई किन्हीं को मतलब ही नहीं रहता है। यहीं पर कवि क्या कर दिए हैं? संतों के विशेषण को बताया। संत यही कार्य करते हैं, पर ईश्वर में ही लीन रहता है। क्या रहते हैं? वो ईश्वर में ही खोए रहते हैं, लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं। उसे किसी का डर नहीं रहता है, भय नहीं रहता है, नहीं होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आइए 8 के गा पर हम चलते हैं, उसका अच्छा से व्याख्या करते हैं। आइए 8 का गा समझते हैं, क्वेश्चन क्या है, व्याख्या करें। ठीक है। 8 का गा आपका क्वेश्चन है, गुरु नानक चैप्टर है आपका, कि हरस शोक ते राहे नियारो नाही मान अपमाना। क्या है क्वेश्चन? कि हरस शोक ते राहे नियारो नाही मान अपमाना, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? क्या करेंगे हम लोग? व्याख्या करेंगे अच्छे से। ये हमेशा क्या करता है? 5 नंबर का रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमेशा क्या किया है? बोर्ड एग्जाम में पूछा है, और ये एकदम VVI है। आप हमेशा इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन को 8 नंबर पूरा को, कि आपका क्वेश्चन पूछेगा। आप कोई भी गाइड उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक रिपीट किया हुआ है। आइए बढ़ते हैं आंसर की ओर। क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक विरचित जो नर दुख में दुख नाही माने पद से लिया गया है, अंकलित है, के स्वभाव के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि वैसे लोग जो ईश्वर प्राप्ति को ही अपने जीवन का क्या कर लेते हैं? उद्देश्य को मान लेते हैं। उन्हें इस संसार के किन्हीं बातों से कोई कष्ट नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होती है। हर्ष का मतलब क्या? खुशी पूर्वक, उल्लास पूर्वक, विषाद से ऊपर उठ जाते हैं, और उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती है, फिक्र नहीं रहती है, नहीं होती है। यहाँ तक कि उन्हें मान और अपमान की भी चिंता नहीं होती है कि कोई मेरा अपमान कर देगा, कोई मेरा अपमान करेगा, मान करेगा। ये भी सारी चीज की कोई भी थोड़ा सा का भी कोई टेंशन नहीं रहता है, चिंता नहीं रहता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है 8 का व्याख्या करेगा। ये आपका घ नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा। नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी, जो पानी संग पानी। ठीक है। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, विस्तार से डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि क्या है। कि प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी की रचित है, ये उनके द्वारा लिखा गया है।
रचित किया गया है। जो नार से दुख नहाइए माने पद से क्या किया गया है, अंकलित किया गया है, ठीक है, ली गई है। इस पंक्ति में कवि ने अपने आप को इस पंक्ति में कवि ने अपने आप को ईश्वर से मिल जाने की क्या कही है, बात बताई है, बात को कही है। वे कहते हैं कि राम नाम की कीर्तन पर और इस संसार को तुच्छ मतलब बेकार समझकर ईश्वर के साथ एकाकर हुआ है। क्या हुआ है, एकाकर हुआ है, सभी लोग मिले हैं। कवि ने इस संसार के सभी कमी और सभी चीजों को निराश झूठा समझा है, ठीक है, इससे अपने आप को अलग रखा, तब जाकर वे ईश्वर से मिल पाए और स्वयं भी ईश्वर हो गए। यानी कि आप सभी चीजों से अलग होंगे तब आप ईश्वर से मिल सकते हैं, मिल पाएंगे और खुद भी स्वयं भी क्या हो जाएंगे, ईश्वर हो जाएंगे। वे ईश्वर से इस तरह मिले थे जैसे पानी के साथ मिलता है, पानी दूध के साथ मिलता है, और जब भक्त ईश्वर से इस तरह मिलते हैं तो ईश्वर के साथ भक्त भी पूज्य हो जाते हैं। यानी कि भगवान तो ईश्वर तो पूजे ही जाते हैं और उनके साथ इनके जो शिष्य होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी भी गुणगान होती है, पूजे जाते हैं, वो भी पूज्य माने जाते हैं। तो फ्रेंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके कोई भी फ्रेंड्स भाई बहन इस लॉकडाउन के दौरान छूटे नहीं, वो भी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, मन लगाकर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगले सेशन में। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, अगले सेशन में। बाय, टेक केयर।